Now, we have a special performance that narrates the inspiring story of Sudha Murthy ji, an exemplary woman whose contributions to education and society have touched countless lives. Her journey, filled with determination, hard work, and humility, is a true testament to the power of learning and giving back to society. Here is a cast who will showcase Sudha Murthy ji's life in the most entertaining way. Arav as narrator, Anaya as Sudha Murthy, Ayan as father, Ananya as mother, Kajori as daughter, Anaisha as grandmother, Ahan as teacher, and Bian as friend. Let's witness this heartwarming Hindi script on the educational journey. Good afternoon, everyone. This kid depicts Sudha Murthy's journey as she confronts numerous challenges and societal pressures while pursuing her dream of education. It illustrates how she overcomes these challenges through hard work and an unwavering determination to never give up. नमस्कार। क्या आपको यह सुनकर अचरज होता है कि वह एक लड़की है इसलिए इंजीनियरिंग नहीं कर सकती? जी हाँ, यह एक सत्य कथा है जिसमें एक समय पर लड़कियों को इंजीनियरिंग करने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। और आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर देश में आईटी के प्रतिमान को ऊपर ले जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी, जिन्होंने समाज की भलाई और समाज को जागरूक बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्हीं लोगों में से एक नाम सुधा मूर्ति जी, जिन्होंने जीवन भर अपनी संघर्ष यात्रा से समाज को राह दिखाने का काम किया। भारतीय महिलाओं की पहचान का प्रतीक बनी सुधा मूर्ति जी ने महिलाओं को सदैव प्रेरित करने का काम किया है। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी हम सुधा मूर्ति की जीवन यात्रा पर एक नजर डालेंगे, जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे उनकी मेहनत उनके बच्चों के रंग आई। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं।
मना किया गया था। देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में सुधा मूर्ति के साथ कैसा बर्ताव होता है। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये क्या? एक लड़की दूसरे कॉलेज में क्या कर रही है? सर, मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने आई हूँ। हमारे कॉलेज में महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं नहीं है और हमें नहीं लगता कि एक लड़की इंजीनियरिंग पूरी कर पाएगी। चाहे सुविधाएं हो या नहीं, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ संभव हूँ। मैं अपनी राह खुद बनाऊँ। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास। मैं सब कुछ करके दिखाऊँ। हमारे कॉलेज में एक ही स्टाफ रूम और एक ही वॉशरूम है और हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम और बनाएं। बाकी तुम्हारी इच्छा। इस तरह कई सवालों के साथ संघर्ष करके सुधा मूर्ति ने इंजीनियरिंग पूरी कर दी। बाद में जिस विज्ञापन में महिलाओं को आवेदन करने से मना किया गया था, उसी कंपनी में सुधा मूर्ति को नौकरी भी मिल गई। इसे कहते हैं सफलता। नारायण मूर्ति के साथ शादी होने के बाद सुधा मूर्ति ने इंफोसिस संस्था के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। सुधा मूर्ति की बेटी स्कूल से घर आती है। वे अपने प्रोजेक्ट की सफलता के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक थी। मम्मी, आपका दिन कैसा गया? बहुत अच्छा। मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया। मैंने एक प्रोजेक्ट पूरा किया है और मेरे शिक्षक मेरे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। शाबाश, बहुत अच्छी किया बेटा। यह सब तुम्हारी मेहनत और शिक्षा का ही परिणाम है। जब मैंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरा संघर्ष आने वाली पीढ़ी के लिए सफलता का रास्ता खोलेगा। आज हमारा सपना साकार हुआ। मम्मी, मुझे आपकी यात्रा और संघर्ष की कहानी बहुत प्रेरणादायक लगती है। मैं भी शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं समाज की सोच बदलूंगी। सुधा मूर्ति की बेटी एक बड़ी इंजीनियर बनकर उच्चतम स्थान पर पहुंची। आज उसका सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें सुधा मूर्ति का एक दोस्त आया है, जो उसकी सफलता से बहुत खुश है। धन्यवाद सर। सर, मेरी माँ भी मेरे साथ आई है। अच्छा, उन्हें बुलाओ। अरे सुधा, तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। सुधा, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार और साहसी है। यह सब तुम्हारी शिक्षा के कठिन त्याग और संघर्ष का परिणाम है। धन्यवाद महोदय। मेरे संघर्ष ने न केवल मेरी जिंदगी को बदला, बल्कि मेरी बेटी के भविष्य को भी संवारने में मदद की और करोड़ों के लिए मार्गदर्शन का काम किया। शिक्षा वाकई में बहुत शक्तिशाली है। सच है सुधा, शिक्षा वाकई बहुत शक्तिशाली है। वो सफलता प्राप्त कर सके। तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। और इस प्रकार सुधा मूर्ति की कठिनाइयों और शिक्षा के प्रति लगन ने न केवल उनकी जिंदगी को बदला, बल्कि उनकी बेटी के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार किया। शिक्षा के महत्व को समझते हुए हम सभी को इस बात को चलना चाहिए। तो याद रखिए, शिक्षा एक अनमोल संपत्ति है जो जीवन को एक नई दिशा देती है। शिक्षा ने भारत की महिलाओं के जीवन को तो बदल ही दिया है। आज की युवा लड़कियां एक संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर काम कर सकती हैं। लड़कियों की शिक्षा को